डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। रिकर्सिव लैंग्वेजेस क्या होती है और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस क्या होती है, ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये जो कंसेप्ट है रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है आउटपुट ऑफ ट्यूरिंग मशीन के साथ। एन आउटपुट ऑफ ट्यूरिंग मशीन कैन बी any of these three. If I construct a Turing machine for the language and if I give a particular string to the Turing machine, then my Turing machine may halt and accept the string. My Turing machine may halt and reject the string, and probably my Turing machine may go into an infinite loop. Suppose there exists a Turing machine of language L, and if I give a string of language L, then my Turing will halt and accept the string. It means my Turing machine will end in state HA, which is halt and accept. It means my Turing machine will end in accepting state. If I give a string which does not belong to the language to the Turing machine, then there are two possibilities. One is my Turing machine may halt and reject the string. It means my Turing machine may end in rejecting state. And another possibility is my Turing machine may go into an infinite loop. So based on this, two different varieties of languages has been defined, which are recursive and recursively enumerable languages. So let us learn the definition about recursive language. A language is said to be recursive if there exists at least one Turing machine which accepts every string in the language and rejects every string which are not in the language. It means there must exist at least one Turing machine which halts and accepts the strings in the language and halts and rejects strings which are not in the language. It means there must exist at least one Turing machine which halts for every string. आपकी string आपकी language में हो या ना हो, आपका Turing machine सारी strings के लिए halt करना चाहिए. In other words, at least मुझे एक Turing machine ऐसा मिलना चाहिए जो किसी भी string के लिए infinite loop में ना चला जाए. अगर मुझे कोई एटलीस्ट एक ट्यूरिंग मशीन भी ऐसा मिलता है लैंग्वेज L का, तो मैं लैंग्वेज L को रिकर्सिव लैंग्वेज कहूंगा. नेक्स्ट, व्हाट इज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस? अ लैंग्वेज इज सेड टू बी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ट्यूरिंग मशीन विच एक्सेप्ट्स एवरी स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज. मतलब मुझे एटलीस्ट एक ट्यूरिंग मशीन मिलना चाहिए कि जो मेरी लैंग्वेज की जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे. वो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे, उसका मीनिंग क्या है? इट एंड्स इन एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट? तो यहां पर जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है. इट मींस जो स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं है, आपका ट्यूरिंग मशीन या तो उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करे, इट मींस आपका ट्यूरिंग मशीन रिजेक्टिंग स्टेट में एंड हो जाए, या तो आपका ट्यूरिंग मशीन इनफाइनाइट लूप में भी जा सकता है. नाउ ट्राई टू रीड बोथ ऑफ द डेफिनेशंस वंस अगेन, स्टॉप द वीडियो एंड डिटरमाइन वेदर रिकर्सिव लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज. The answer is recursive languages are subset of recursively enumerable languages. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज रिकर्सिव होने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, जबकि लैंग्वेज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है. मतलब मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि लैंग्वेज L रिकर्सिव है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक तो सेटिस्फाई होगी ही. समझ रहे हो? सो if language L is recursive, automatically it becomes recursively enumerable. इसको और अच्छे से समझाने के लिए let us move ahead.
मानो ये लैंग्वेज एल है और इस लैंग्वेज के जितने भी पॉसिबल ट्यूरिंग मशीन्स है वो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। अज्यूम करो, आप समझ सकते हो कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा है, पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के मुझे काफी सारे वेराइटीज के पुश डाउन ऑटोमेटा मिल सकते हैं, किसी एक लैंग्वेज के मुझे काफी सारी वेराइटीज के डीएफए मिल सकते हैं। सिमिलरली किसी एक लैंग्वेज के मुझे काफी सारे ट्यूरिंग मशीन्स मिल सकते हैं। तो दुनिया में जितने भी पॉसिबल ट्यूरिंग मशीन्स है इस लैंग्वेज एल के, वो है ये चार: ट्यूरिंग मशीन 1, ट्यूरिंग मशीन 2, ट्यूरिंग मशीन 3 एंड ट्यूरिंग मशीन 4। अब इन चार में से एटलीस्ट मुझे कोई एक ट्यूरिंग मशीन ऐसा मिल जाए जो सारी स्ट्रिंग के लिए होल्ड करे, तो मैं इस लैंग्वेज एल को रिकर्सिव लैंग्वेज बोलूंगा। और यहां पर हमारे एग्जांपल में ऐसा समझिए कि ये जो ट्यूरिंग मशीन 2 है, दिस ट्यूरिंग मशीन 2 होल्ड्स फॉर एवरी स्ट्रिंग। तो मुझे एटलीस्ट एक ट्यूरिंग मशीन ऐसा मिल गया कि जो सारी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड कर रहा है, इसलिए मैं लैंग्वेज एल को रिकर्सिव लैंग्वेज बोल सकता हूं। लेकिन मान लो मुझे एक भी ट्यूरिंग मशीन ऐसा ना मिले कि जो सारी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करे, तो मैं लैंग्वेज एल को रिकर्सिव लैंग्वेज नहीं बोल सकता। राइट? नेक्स्ट, अब रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए कंडीशन क्या थी? आपको ट्यूरिंग मशीन ऐसा मिलना चाहिए जो आपकी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करे। तो यहां पर ये सिनेरियो समझ लो कि ये लैंग्वेज एल है, अगेन उसके ये चार डिफरेंट वेराइटीज के जितने भी पॉसिबल ट्यूरिंग मशीन्स थे ये है। अब यहां पर दो सिनेरियो पॉसिबल है। दैट सिनेरियो 1, नन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स ऑन फॉर एवरी स्ट्रिंग। मतलब इन चारों में से एक भी ट्यूरिंग मशीन हर स्ट्रिंग के लिए होल्ड करता है ऐसा नहीं है। मतलब each of them goes into an infinite loop for at least one string. But then also I can call this language L as recursively enumerable language. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि आपकी लैंग्वेज की जितनी स्ट्रिंग्स हो वो सारी आपका ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करना चाहिए। जब मैं ऐसा बोलता हूं कि ये TM1 इज अ ट्यूरिंग मशीन ऑफ लैंग्वेज L, ध्यान से समझना, जब मैं ऐसा बोलता हूं कि ये TM1 इज अ ट्यूरिंग मशीन ऑफ लैंग्वेज L, इसका मीनिंग ये हो गया कि लैंग्वेज L की सारी स्ट्रिंग ये ट्यूरिंग मशीन TM1 एक्सेप्ट करता है। जब मैं ऐसा बोलता हूं TM4 इज अ ट्यूरिंग मशीन ऑफ लैंग्वेज L, ऑटोमेटिकली इट सेज कि लैंग्वेज L की जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो ट्यूरिंग मशीन 4 एक्सेप्ट करता है। लेकिन लैंग्वेज एल में जो स्ट्रिंग्स नहीं है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो सारी रिजेक्ट हो या तो किसी कुछ स्ट्रिंग्स के लिए हमारा ट्यूरिंग मशीन इनफिनिट लूप में भी चला जाए। तो वही, सो दिस इज सिनेरियो 1 कि नन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स फॉर एवरी स्ट्रिंग। इन दिस केस आल्सो माय लैंग्वेज इज सेड टू बी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल। अनदर पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट कोई एक ट्यूरिंग मशीन सारी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करे, तो भी मेरी लैंग्वेज एल रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज कहलाएगी। ये जो सेकंड सिनेरियो है, इट इज एटलीस्ट वन ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स फॉर एवरी स्ट्रिंग। At least if you are getting at least one Turing machine which holds for every string, it means your language is recursive, and every recursive language is recursively enumerable. समझे? To conclude, you have to keep in your mind these two sentences. For the language to be recursively enumerable, there must exist a Turing machine of the language. मतलब मैं ऐसा बोलूं कि ये लैंग्वेज है और ये उसका ट्यूरिंग मशीन है। जब मैं ऐसा बोलूं ये लैंग्वेज है और ये उसका ट्यूरिंग मशीन है, यहीं पे ही बात खत्म हो जाती है। बाय लुकिंग एट ओनली दिस सेंटेंस वी कैन से दैट दिस लैंग्वेज एल इज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल। हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है कि वो सारी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करता है नहीं करता है, वी डोंट बॉदर। राइट? नेक्स्ट, फॉर द लैंग्वेज टू बी रिकर्सिव देयर मस्ट एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन विच होल्ड्स फॉर एवरी स्ट्रिंग। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि ये एक लैंग्वेज एल है और उसका एटलीस्ट एक ट्यूरिंग मशीन ऐसा मिलता है कि जो सारी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करे, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये लैंग्वेज एल रिकर्सिव है।
सो लैंग्वेज को रिकर्सिवली एन्यूमरेबल होने के लिए आपको उस लैंग्वेज का ट्यूरिंग मशीन मिलना जरूरी है, और लैंग्वेज को रिकर्सिव होने के लिए आपको उस लैंग्वेज का ऐसा ट्यूरिंग मशीन मिलना जरूरी है जो सारी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करे. So here you can see that this blue circle is the set of all recursive languages, and this brown or orange circle is the circle for all recursively enumerable languages. And you can see that recursive languages are the subset of recursively enumerable languages. अब ये जो blue shaded region आप देख रहे हो, this region is nothing but RE minus R. RE means recursively enumerable language, R is recursive language. ये ब्लू शेड क्या है? जो लैंग्वेजेस रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है पर रिकर्सिव नहीं है, ऐसी लैंग्वेज के सेट को हम बोलते हैं RE माइनस R. मतलब ये कैसी लैंग्वेजेस होंगी? जो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है. रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है मतलब उसका ट्यूरिंग मशीन है, लेकिन ये लैंग्वेजेस रिकर्सिव नहीं है, मतलब इन लैंग्वेजेस का एक भी ऐसा ट्यूरिंग मशीन मुझे नहीं मिल सकता है कि जो सारी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करे. Such kind of languages are called RE minus R. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप आप समझे होंगे रिकर्सिव लैंग्वेजेस किसे बोलते हैं, रिकर्सिव एन्यूमरेबल किसे बोलते हैं और RE माइनस R किसे बोलते हैं. फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उस डाउट को रिमूव करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं. उसमें आई एम गोइंग टू गिव सेट ऑफ क्वेश्चंस, और जब आप उनके आंसर्स देखोगे, आई एम वेरी श्योर दैट ऑल योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व्ड. थैंक यू वेरी मच.